बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अलजेब्रिक टर्म्स हॉरिजेंटली। तो इन अलजेब्रिक टर्म्स को हमने हॉरिजेंटली सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, ये एक जैसा एक ही प्रोसेस है। और हॉरिजेंटली का मतलब है कि इस तरह हमने करना है, इसी तरह लेटा हुआ, और वर्टिकली इस तरह होता है। तो हॉरिजेंटली इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में है -ab फ्रॉम 3ab। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले लिखेंगे और ये वाला बाद में लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने आंसर लिख दिया, ये पहले लिखेंगे 3ab। फ्रॉम का मतलब है कि दूसरे वाले से पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये पहले लिख दिया, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो माइनस लिख दिया, फिर ये लिखेंगे -ab। ये ख़ुद भी नेगेटिव है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में बंद किया। अब क्या होगा, 3ab माइनस और माइनस बन जाते हैं प्लस और ab। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 और 1 क्या बन जाते हैं 4। ab और ab, इन दोनों ab से एक ही ab लिख ले, तो ये इस तरह बन गई, ठीक है। अब हमारा पार्ट बी है। तो यहाँ पर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है। तो -9x - 9x³ पहले लिखेंगे, फिर बीच में माइनस सब्ट्रैक्ट करना है ना, और फिर ये लिखेंगे 4x³। ये दोनों यहाँ पर नेगेटिव है, -9 और -4। तो -9 और -4 क्या बन जाते हैं, -9 - 4। ये दोनों एक जैसे साइंस है, तो फिर हम इनको जमा करेंगे, ठीक है। तो 9 और 4 ये बन गए 13, और 9 बड़ा है इसके सामने माइनस, तो आंसर में भी माइनस, तो आंसर किस तरह है, -13 आ रहा है। तो यहाँ पर इक्वल में लिखूँगा और लिखूँगा -13, और इन दो x³ से एक ही x³ आंसर में लिख ले, तो यह हमारा आंसर बन गया। हम आ रहे हैं पार्ट सी पे। इसमें कह रहे 8y फ्रॉम -7y। तो इससे ये पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ये पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे। तो ये पहले लिखना है -7y, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस बीच पे लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे 8y, ठीक है। तो इसका आंसर किस तरह होगा, ये -7 है, ये है -8, तो दोनों क्या है, नेगेटिव है। ये एक है -7, दूसरा है -8, दोनों नेगेटिव है। तो फिर जब साइन एक जैसे हो तो हम जमा करते हैं, 8 और 7 को जमा करें, तो 2 7 14, 1 15, 15 आ गया, ठीक है। 3 और 5 15 आ गया, और फिर 8 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस लगा दे, तो इससे क्या आंसर आता है, -15। तो इन दोनों से क्या आंसर आ गया, -15, और इन दो y से एक y भी इसके साथ लिख ले, तो ये आंसर हो। अब पार्ट डी है। तो इसको इस दूसरे वाले से सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरा वाला पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये पहले लिखेंगे y, फिर बीच में माइनस लिखेंगे, ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ख़ुद भी नेगेटिव है, इसके साथ माइनस है, तो फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर ले, ठीक है। तो दूसरा वाला लिखे, फिर माइनस, और ये पहला वाला। अब क्या होना है, y माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हुआ, फिर है 15y, ठीक है। तो 15y एक और y, तो क्या बने 16y। यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर 15 है, तो 1 और 15 बन गए 16, और y क्या बन गए, इन दोनों y से हम एक ही y लेंगे, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब हम आ रहे हैं पार्ट ई पे। इसमें ये क्वेश्चन है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले लिखेंगे, ये बाद में, और सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, -4xz ये पहले लिख गया, ये बाद में लिखेंगे इसके, और माइनस करेंगे, माइनस ये बाद में 3xz। तो अब इसका क्या होगा, ये -4 है और ये -3 है, तो -4 और -3 दोनों नेगेटिव है, तो फिर दोनों जब एक जैसे हो तो फिर जमा हो जाते, 4 और 3 7 आता है, और 4 बड़ा इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस लिखेंगे, तो -7 आ गया। तो इन दोनों से क्या आता है, -7,
और इन दोनों एक्स जेड से एक ही इसके साथ लिख ले एक्स जेड, तो ये आंसर बन गया। अब पार्ट एफ पे आ रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, ठीक है। तो ये दूसरा वाला पहले लगाएंगे, ये बाद में लगाएंगे और बीच में माइनस लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स आ रहे हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चंस गुजरे ना ऊपर, और ये यहाँ पर एक एक टर्म था, लेकिन यहाँ पर दो दो टर्म्स आ रहे हैं, तो फिर मामला थोड़ा बदल होगा, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट्स लगाएंगे इस दूसरे वाले के साथ। किस तरह करेंगे आइए देख लेते। तो इस तरह मैं आंसर लिख देता हूँ, और ये पहले लिखेंगे माइनस एक्स, फ्रॉम का मतलब है कि ये पहले लिखना है, फिर बीच में माइनस लिखना है, माइनस करना है ना, फिर ये इसके बाद लिखेंगे। लेकिन ये एक टर्म नहीं है, ये दो है। अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो फिर मसला बन जाएगा। क्यों मसला बन जाएगा? कि ये माइनस इन सारों के साथ मल्टीप्लाई होता है और इसका साइन चेंज कर देता है, ठीक है। जब एक हो तो कोई मसला नहीं, ब्रैकेट ना लगाए। जब एक से ज़्यादा हो तो फिर ब्रैकेट लगाना होता है इस दूसरे वाले के साथ, ठीक है। तो इस तरह मैंने लिख दिया, पहले ले लिख दिया, दूसरे वाला ब्रैकेट में बंद कर लिया और बीच में माइनस। तो ये तो अपनी जगह आप लोग ले आए माइनस एक्स, फिर है माइनस वाई, फिर ये बन जाएगा माइनस 7x, फिर ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस बन जाएगा माइनस, और फिर 4y। अब लोग ये याद कर ले, जब भी किसी ब्रैकेट के सामने माइनस लिखा हो तो फिर वो अंदर जो साइंस आ रहे हैं वो चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, वो चेंज होगा। अच्छा, इसके बाद हमने x वाले इकट्ठे करने हैं और y वाले इकट्ठे करने हैं, ठीक है। तो ये माइनस एक्स पहले है, इसके साथ वो x वाला लिख ले माइनस 7x, इसके बाद हम लिखेंगे। तो x वाले इकट्ठे कर लिए, फिर इसके बाद आ रहे हैं माइनस वाई, दूसरा y वाले कहाँ पर है? माइनस 4y, यहाँ पर माइनस 4y। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x वाले भी हो गए और y वाले भी हो गए। x के आगे 1 है और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 1 है माइनस 1 और माइनस 7, तो माइनस 1 और माइनस 7 क्या बन जाते हैं? माइनस 1 माइनस 7। ये दोनों एक जैसे साइंस है ना, तो जमा होंगे, 8 आएगा, 7 1 8, और 7 बड़ा इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस, तो आंसर क्या आ गया? माइनस 8। सो इन दोनों से क्या आंसर आ रहे हैं? माइनस 8 आ रहे हैं, और एक एक्स भी इसके साथ लिख ले, ठीक है। ये तो इन दोनों का हुआ। अब इन दोनों का क्या होगा? तो y के सामने 1 है, तो माइनस और 1 और माइनस 4, माइनस 1 और माइनस 4 क्या आते हैं? माइनस 1 माइनस 4, हम माइनस 1 माइनस 4, तो ये बन जाते हैं। ये दोनों को जमा करें, जब डबल माइनस हो या डबल प्लस हो हम जमा करते हैं, ठीक है, एक जैसे हो। तो 4 और 1 5 आते हैं, और 4 बड़ा इसके सामने माइनस, तो आंसर में माइनस, तो माइनस 5 आ गया। इन दोनों में से आंसर माइनस 5 आ गया, और एक y भी इसके साथ लिख ले, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब हमारा पार्ट जी है, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। फ्रॉम का मतलब ये है कि इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट करें, तो ये पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। तो ये पहले लिखेंगे 3x माइनस 5y स्क्वेयर्ड माइनस 5, ये पहले लिख दिया, फिर बीच में माइनस, और ये दूसरे नंबर पर लिखेंगे। लेकिन ये एक टर्म नहीं है, 3 टर्म्स है, तो फिर इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस की वजह से ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर प्लस हो तो फिर ब्रैकेट नहीं लिखते, लेकिन अगर माइनस हो तो फिर लिखना पड़ता है। माइनस 6x प्लस 2y स्क्वेयर्ड प्लस 3, तो इस तरह मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर ये 3x अपनी जगह लिख ले, ये माइनस 5y स्क्वेयर्ड भी अपनी जगह, फिर माइनस 5, फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस बन जाएगा, लिखेंगे 6x, फिर ये माइनस इस प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा 2y स्क्वेयर्ड, ये माइनस इस प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस बन जाएगा 3। तो ये माइनस, इस माइनस ने ये सारे साइंस चेंज कर दिए, इसको प्लस बना दिया, ये भी माइनस बना दिया, ये भी माइनस बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 3x मौजूद है,
तो 3x मैंने लिख दिया, और 3x के लिए दूसरा x वाला हमने ढूंढना है, तो ये है दूसरा x वाला, ये है 6x, तो ये इसके बाद लिखेंगे प्लस 6x, ठीक है, प्लस 6x के बाद लिखते हैं। इसके बाद आ रहा है -5y², -5y², दूसरा y² कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये इसके बाद लिखेंगे -2y², -2y², फिर है -5, तो इसके बाद कांस्टेंट नंबर दूसरा कौन सा है, ये -3 है, तो ये इसके बाद लिखेंगे। तो इस तरह मैंने तरतीब दे दिया, x y² और कांस्टेंट, तो 3 और 6 ये बन जाता है 9, ठीक है, और एक xp इनके साथ आप लोग लगा लें, ठीक है, ये 9 बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 6 - 5, सॉरी इन दोनों से तो 9 आ गया, अब इन दोनों की बारी है, ठीक है, तो इन दोनों का क्या होगा, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -2 है, तो -5 और -2 ये क्या बन जाते हैं, दोनों माइनस है ना, तो फिर जमा होंगे, तो 5 और 2 7 आ गए, फिर 5 बड़ा है इसके सामने माइनस, तो आंसर में भी माइनस, तो -7 आता है। इन दोनों से आता है -7, और एक y² भी इसके साथ लिख ले, जो भी यहाँ पर हो वो हम एक ही लिख देते एक दफ़ा। फिर है -5 - 3, तो 3 और 5 को ऐड करें तो 8 आता है, 3 और 5 8 आ गया, फिर 5 बड़ा है सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस लगा दिया, तो इस तरह आंसर बन गया। और हमारा पार्ट H पे हम आ रहे हैं, तो इसको इस दूसरे वाले से ये पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले हम लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, और बीच में माइनस लिखना है, तो ये पहले लिखेंगे x² -5x + 9, ठीक है, बीच में माइनस लिख दिया, फिर ये सारा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -10x² + 3x - 2, ठीक है, इस तरह हुआ। अब ये x² पहले ये इसको दोबारा लिख के, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, ये माइनस इन सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे प्लस बनाएगा, ये भी माइनस बनाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, बदल जाएंगे इस माइनस की वजह से, तो माइनस माइनस प्लस, फिर है 10x², ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इससे भी माइनस बना दिया, प्लस ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बना दिया, और 2, ठीक है। तो अब लाइक टर्म्स को हमने ढूंढना है, फर्स्ट x² है, इसका x² दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो इसके साथ लिखेंगे +10x², +10x², ठीक है। इसके बाद आ रहा है -5x, तो दूसरा x वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके बाद लिखेंगे -3x इस माइनस के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद आ रहा है +9, तो दूसरा कांस्टेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, +2, तो ये इसके बाद लिखेंगे। तीसरा मैंने तरतीब दी है x² x कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 1 है, 10 और 1 को जमा करें बनता है 11, और इन दोनों x² से एक x² लिखना है, ठीक है। यहाँ पर -5 और -3, तो -5 - 3 ये दोनों जमा हो जाते हैं तो 8 बन जाता है, और 5 बड़ा है तो आंसर में माइनस लिख लेते हैं, तो -8 आता है। इन दोनों से आता है -8, और एक xp लिख लें, ठीक है। अच्छा, यह 2 और 9 और 2 जमा करें तो क्या आता है, 11 आता है, 9 बड़ा है तो प्लस आंसर में लिखेंगे, तो इस तरह ये भी आंसर हमारा मुकम्मल हुआ। अब हमारा है पार्ट I पे, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ये पहले लिखेंगे, ये बाद में, बीच में माइनस लिखना है, तो मैं लिखूँगा 6x + 8y - z, बीच में माइनस लिख दिया। जब ये लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5x - 2y - z, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये अपनी जगह ले आएंगे, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज होगा इसकी वजह से, -5x माइनस माइनस प्लस बन गया, 2y, ये माइनस और ये माइनस भी प्लस बन गया, z, तो ये साइंस चेंज हो गई इस माइनस की वजह से। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6x ये पहले है, दूसरा x वाला यहाँ पर
ढूंढेंगे तो यहाँ पर है, तो इसके बाद लिखेंगे -5x, फिर इसके बाद आ रहा है +8y, दूसरा y वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके बाद लिखेंगे +2y, फिर है -z, दूसरा z वाला यहाँ पर मौजूद है +z, तो ये इसके बाद लिखेंगे। तो इस तरह मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब 6x से 5x गए तो एक x बाकी बच गया ना। 6 - 5 1 आता है, लेकिन 1 मैंने नहीं लगाया, सिर्फ x लगाया, ठीक है। 1 यहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी। फिर +8 और 2 को जमा करें तो 10 आता है, और एक y इसके साथ लिख ले, इस तरह हो गया। और अब फिर ये -z है, ये +z है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारा आंसर इस तरह आ गया। हमारे पार्ट जे पे ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। ये पहले लिखना है 7 - 2x², फिर माइनस लिखना है, ये बाद में लिखना है ब्रैकेट के अंदर 8x² - 8y, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 7 - 2x², ये तो अपनी जगह नीचे रहे, फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें -8x², फिर ये माइनस और ये माइनस, ये बन जाएगा प्लस, और फिर 8y, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये 7 अपनी जगह, ये दोनों, इन दोनों का प्रोसेस हो सकता है लाइक टर्म्स है ना, x² और x², तो -2 और -8 ये दोनों माइनस है, तो फिर जमा होंगे, -2 और -8 ये बन गया 10। यहाँ पर 8 बड़ा, इसके सामने माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लगा दे। इन दोनों x² से एक x² भी यहाँ पर लिख ले, और फिर हम लिखेंगे +8y, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसको तरतीब देना चाहते हैं यहाँ पर भी, ठीक है, अगर तरतीब देना चाहते हैं तो इस तरह हम तरतीब देते हैं कि ये x² वाला पहले लिख देते, ठीक है, -10x², फिर ये 8y वाला बाद में, और ये +7 आखिर में लिख देते, वरना यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन अगर तरतीब देना चाहते हैं तो इस तरह भी ठीक है।